हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हमने रेंज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ चुके थे और परसेंटाइल रेंज पढ़ चुके थे और क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम उसको आगे कंप्लीट पूरा समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो था आपके QD इज इक्वल टू, ठीक है, QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और Q3 और Q1 क्या होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, Q3 का मतलब क्या होता है, ये होता है आपके अपर क्वार्टाइल। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल है, ये आपके लोअर क्वार्टाइल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इनके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, इनके बारे में हमने पढ़ा था जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने इनके बारे में पढ़ा। ये क्या है, मीडियन पर बेस मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है अगर वो लेक्चर, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, फिर देखिए इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। कोफिशिएंट मतलब इसका गुणक। ठीक है, इसके गुणक का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली जो आपको इसमें क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ सकें कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेट QD एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए जैसे सीरीज में क्या होता है, चेंजेस होता है। जैसे सीरीज के मैंने 3 आपको नाम बता रखे हैं। ठीक है, हम सीरीज को काफ़ी अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और सीरीज के हिसाब से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट, एक होती है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये 3 तरह की श्रेणियां हमारे सामने होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत, फिर एक आ जाती है खंडित और एक आ जाती है स्वतंत्र। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आपके पास क्या है, श्रेणियां हैं। ठीक है, इन तीनों श्रेणियों में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे QD और ये जो कोफिशिएंट ऑफ QD है, इसमें अकॉर्डिंग टू सीरीज फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीरीज जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, Q3 और Q1 का जो फॉर्मूला है वो हमें अकॉर्डिंग टू सीरीज फॉलो करना है, क्योंकि QD और इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला तो तीनों ही सीरीज में सेम ही है। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये वाले मेजरमेंट कैलकुलेट करके अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि जो सीरीज़ है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये किसके लिए यूज़ करनी है, इसके ये देखना है हमें, ये जो Q3 और Q1 की कैलकुलेशन करते हैं उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और Q3 और Q1 के फॉर्मूले वगैरह हम अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देखिए सीरीज़ कैसी दिख रही है आपको, ये सीरीज़ कौन सी है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इसका मतलब आप जो Q3 और Q1 निकालोगे उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो कौन सा करोगे, इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज़ दे रखी है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, इंडिविजुअल है। तो बस अभी इसका QD निकालते हैं और उसके कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है पता है, सीरीज़ जो होती है आपकी, इस सीरीज को आपको जमाना होता है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में।
असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? आरोही क्रम। क्या कहते हैं हम? आरोही क्रम। तो हमारी सीरीज आरोही क्रम में जमी हुई है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, दिख रही है आपको सीरीज छोटे से बड़े की तरफ चल रही है। तो इसका मतलब हमें इस सीरीज को जमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे? देखिए, हम इसी टेबल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे Q1 की। ठीक है, और सीरीज जब इंडिविजुअल हो तो इसका फॉर्मूला लगता है n+1/4। अब n का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12+1/4। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 3.25 आइटम आएगा। ठीक है, 3.25 आइटम जो है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 पूरा कंप्लीट आ गया होता, ठीक है, तो तीसरे नंबर वाला जो आइटम है, ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला जो आइटम है वो हमारा क्या हो जाता? Q1 हो जाता। लेकिन आया कैसे है? 3.25 आइटम। तो अब हम कैसे करेंगे इसको? तो देखिए अब हमें क्या करना है कि 3 वाली आइटम तो पूरी लेनी है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको लिखना है साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम, ये तो आपको पूरा लेना है। और प्लस आपको लेना है 0.25 किसका? फोर्थ माइनस थर्ड आइटम का, फोर्थ माइनस थर्ड आइटम का। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर आइटम कौन सी है? थर्ड नंबर आइटम है 40। ठीक है, थर्ड नंबर आइटम पूरी की पूरी ले लेते हैं हम 40। ये हमने ले लिया 40, प्लस हमें लेना है 0.25 किसका? फोर्थ नंबर आइटम में से थर्ड नंबर आइटम को माइनस करके। तो फोर्थ नंबर आइटम कितनी है आपकी? फोर्थ नंबर तो है 41। तो 41 में से आप 40 को माइनस करोगे। ठीक है, तो जो भी आएगा उसका 0.25 लेना है आपको। तो देखिए 40 तो है ही है, प्लस 0.25 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? ये 0.25 आना है, प्लस 0.25। तो आपका Q1 क्या हो जाएगा? 40.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका Q1 है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए Q3 की कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम लिखते हैं Q3। इसका जो फॉर्मूला होता है 3n+1/4। ठीक है, सब सिखाया है आपको, सारे फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए 3n आपके कितना है? इसमें n आपके देखिए है 12+1/4। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 13 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 13 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 4। 39 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा? 9.75 आइटम। ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह से आया है। तो जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज में ही जहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना हो, कोई भी नंबर वाला आइटम जैसे निकालना हो, तो अब 9.75 आया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में 9 आइटम तो आपको पूरा लेना है। ठीक है, और जैसा मैंने इसमें बताया था आपको साइज ऑफ थर्ड आइटम, तो उसमें साइज ऑफ 9 आइटम तो पूरी लेनी है, प्लस आपको 0.75 लेना है किसका? 10 माइनस 9 आइटम। ठीक है, ये आपको करना है उसमें। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं पूरा का पूरा साइज ऑफ 9th आइटम
प्लस 0.75 10th माइनस 9th आइटम। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपके कंप्लीट Q3 सही से कैलकुलेट होगा। तो अब देखिए 9th आइटम आपके पास कितना है, 9th आइटम क्वेश्चन में, तो देखते हैं 9th ये रहा 43 है, ठीक है, और 10 है 44, तो 43 प्लस 0.75 ऑफ 44 माइनस 43, तो 43 प्लस ये तो 1 ही बचेगा, 1 इंटू 0.75 इज इक्वल टू क्या होगा 0.75, तो अब आपके क्या आ जाएगा 43.75 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके Q3। ठीक है, तो Q3 आपके पास आ गया, Q1 आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है जो हमारे इस लेसन की, इस टॉपिक की जो कैलकुलेशन है, कौन सी, QD निकालना है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन। QD का फॉर्मूला क्या है, QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब Q3 आपका कितना, Q3 तो आपका है कितना 43.75 माइनस Q1 कितना है 40.25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, ये जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 3.50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा 1.75, तो 1.75 आपका क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है, अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो देखिए Q3 था हमारा कितना 43.75 माइनस 40.25। ठीक है, और ये था 43.75 प्लस 40.25। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो आपके 3.50 आएगा। ठीक है, और अपॉन में आपके कितना आएगा, ये आएगा 84, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने जो आएगा इसका कोफिशिएंट 0.042 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, तो ये था आपके क्वार्टाइल डेविएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ नहीं था, इंडिविजुअल सीरीज थी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं Q3 और Q1 वैसे हमने निकाले, बस इस बार क्या है कि आपके जो क्वार्टाइल्स हैं ना वो 0.75 और 0.25 ऐसे आ रहे थे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना था कि जिस आइटम का है वो तो कंप्लीट लेना है, और नेक्स्ट वाला जो है उसमें नेक्स्ट वाले आइटम को माइनस करके उसका 0.25 या 0.75 जितना भी मतलब पीछे आता है पॉइंटों में उसके हिसाब से लेना था। ठीक है, ये हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अब देखिए ये हमने निकाला Q1, ठीक है, फिर निकाला Q3, फिर हमने इसके डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को किस में, डिस्क्रीट सीरीज में। ये जो सीरीज आपको दिख रही है ना, ये जो सीरीज आपको दिख रही है ये कैसी है, ये है आपके डिस्क्रीट, ये है डिस्क्रीट मतलब खंडित। तो ये खंडित श्रेणी है, तो इसमें फॉर्मूले में जो चेंजेस होगा वो तो किसके फॉर्मूले में होगा, Q3 और Q1 के फॉर्मूले में। ठीक है, इनके फॉर्मूले में क्या होगा, चेंजेस होगा, बाकी तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसका फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अभी इसकी टेबल हम वापस बनाते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टेबल हम वापस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे
यहाँ पे जो हमारे साइज है वो हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनकी क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम f कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा हम लिख देते हैं वापस। सीरीज के डेटा थे 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो थी इनकी 12, 14, 15, 13, फिर 12, फिर 11 और फिर 14, ठीक है। CF निकालेंगे हम इसकी। CF मैंने निकालना आपको सिखाया है। 12 + 14 26, 26 + 15 41, 41 + 13 ये हो जाएगा आपके 54, फिर 54 + 12 66, 66 + 11 77, 77 + 14 ये हो जाएगा 91, ठीक है। ये है आपके CF। अब देखिए यहाँ पे जो N होता है वो होती है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास कितनी है, 91 है, ठीक है। ये टेबल आपकी यही कंप्लीट होती है। इसमें आपको कोई असेंडिंग डिसेंडिंग को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये सीरीज़ ऑलरेडी क्या होती है, ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले Q1, ठीक है। तो अब मैंने आपको सिखाया है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला तो वही रहता है, n + 1/4 रहेगा, ठीक है। बस n बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो 91 + 1/4 ये कितना हो जाएगा, 92.4 हो जाएगा। फिर 92 से अब जब आप करोगे तो कितना आएगा, ये 23 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 23 आइटम, ठीक है। और 23 आइटम को आपको क्या करना है, CF में ढूंढना है। तो CF में ये कहाँ आ सकती है 23 आइटम, 23 आपके 26 के अंदर आ सकती है। तो इसके जस्ट सामने वाला वैल्यू, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू। देखिए अब यहाँ पे जो आपका Q1 होगा वो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इसी तरह हम Q3 की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला है 3n + 1/4, ठीक है। जिसको अगर ये कैलकुलेट करने नहीं आता है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने सब समझाया है आपको कैलकुलेट करना। ये इस टॉपिक की कैलकुलेशन नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर की प्रीवियस टॉपिक की कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 92 × 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 276 डिवाइडेड बाय 4। 276 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे 69 आइटम, जिसको कि आपको क्या करना है, CF के अंदर ढूंढना है। तो 69 आइटम किसके अंदर आ सकता है, 77 वाले वैल्यूज़ में। तो इसके जस्ट सामने वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो Q3 है वो कौन सा हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अब आपके पास Q3 और Q1 दोनों हैं, ये Q1 है और ये Q3 है। तो अब आप क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम QD का फॉर्मूला लिखते हैं। QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/2, ठीक है। तो देखिए जो Q3 है वो कितना है, ये है 14 - 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आना है आपके, ये आ जाएगा आपके 4, ठीक है। ये तो आ जाएगा आपके 4। अब बात करेंगे हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट ऑफ QD, इसका जो फॉर्मूला है Q3 - Q1/2
अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। अब देखिए Q3 था हमारा 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 6, तो ये तो आ जाएगा आपके सामने 8 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 20, तो 8 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आपके सामने कितना आएगा आंसर 0.40। 0.40 ही आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसका भी हम देखेंगे, ठीक है, उसका भी